हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रेशन। और आज कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस भी इसमें लेंगे, जितना हमने पढ़ा है अभी तक मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे आपके एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चंस का, और जो हम पढ़ रहे हैं वो आप पीछे पीछे का वाइब अप नहीं होगा, यानी कि जो हम पढ़ रहे हो आप भूलोगे भी नहीं, और साथ साथ आगे का भी पढ़ते रहेंगे, राइट। तो फिलहाल अभी हम जो है हमने काफी क्वेश्चन इसमें किए। जैसे एक क्वेश्चन और मैं अगर आपको बोलूं, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx, बताओ इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x का आप क्या करें। चलिए, इसमें जो है x log 2x का आपको निकालना है, सॉल्यूशन है। सर इसमें जो है प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में यानी कि आइलेट लग रहा होगा, है ना। प्रोडक्ट में फंक्शन है तो आइलेट लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि log 2x को आप dx हम किसी को मानेंगे तो यहाँ पे x लेके करेंगे तो नहीं होगा, है ना। इसको अगर आप t मान लेते हो, क्या होगा, log 2x को अगर आप t मानोगे तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 1/2x आएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आपको देखे, गो फॉर आइलेट। ठीक है, आइलेट पे हम जाते हैं, तो आपको ये दिखा log 2s, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ये हो गया सर अलजेब्रिक है, सेकंड फंक्शन हो गया, क्योंकि पहले लॉगरिथम आता है फिर अलजेब्रिक आता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपने शुरू किया, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या है। आपको क्या बताया था, हमेशा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होगा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये होगा, राइट। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है क्या है, x log 2x dx है, तो फर्स्ट फंक्शन इज log 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x dx माइनस डी बाई डी एक्स, पूरा यही कॉपी कर लेता हूँ, log 2x इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो log 2x आपका ऐसे ही आएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2x, और 2x को हो जाएगा 2। फिर आप आगे गए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 और ये dx। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, राइट। तो अब आप यहाँ देखेंगे आ जाएगा, इसको लिख दूंगा x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ पहले, 1/2, और यहाँ क्या बचेगा x dx। तो फाइनल आंसर बच्चों जो हमारा यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो इसको थोड़ा और आप सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। और चाहे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 को भी आप यहाँ कॉमन लिख सकते हैं, आप चाहे तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो आंसर यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप एक्स स्क्वायर बाय 2 को ले लें कॉमन, एक्स स्क्वायर बाय 2 को ले लें कॉमन, अंदर बचेगा log 2x माइनस 1/2 प्लस सी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो दोनों वे में आप आंसर यहाँ पे अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी फंक्शन प्रोडक्ट में है तो गो फॉर आइलेट, कॉपी कर लेंगे इसे एक बार। नेक्स्ट है आपका
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बहुत बार आपको बता रखा है, इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे करोगे? जिसको पता है, जिसकी फॉर्मूले में पकड़ है, वो डायरेक्ट कर लेगा भाई इसको, वो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को समझने में और इस क्वेश्चन को करने में। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। आप अलग अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अलग अलग करोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अगर आप करते हो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स करते हो तो कैसे ही कर लोगे आप यहाँ किसको तो टी लोगे, है ना, यहाँ टी लेना पड़ेगा ऊपर वाला, यह तो पॉसिबल नहीं है आपके पास। ठीक है, और वैसे भी ये ब्रेक अगर चाहें और ऊपर वाला माइनस कॉस एक्स बगल वाला आप चाहे तो कॉस एक्स को आप टी लोगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन आएगा, साइन यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो बड़ा ही दिक्कत वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो जब भी आपको 11th में भी आपने चीज पढ़ी होगी, जब कभी भी आप ऐसे फंसो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमेशा कॉस 2x के पास जाएंगे। तो हम किसके पास जाते हैं? कॉस 2x के पास जाते हैं। तो सर cos 2 थीटा का फॉर्मूले होते हैं तीन, क्या होता है? एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास होते हैं cos 2 थीटा के, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़े, राइट। तो सर अब क्या करेंगे इसको, कौन सा फॉर्मूला जाएंगे? तो यहाँ से इस फॉर्मूले के पास मैं लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे cos, यहाँ लिखता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2x जाएगा, चाहे cos 2x प्लस 1 लिखूं बात एक ही है, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, है इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये कहाँ से आया मेरे पास? मेरे को 1 प्लस cos x की वैल्यू, अभी 1 माइनस भी चाहिए 1 प्लस भी चाहिए, ठीक है। तो सर ये cos 2 थीटा है, cos 2x यानी कि 2 टाइम्स है, बट मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एंगल को आधा कर देता हूँ, 2x का x कर देता हूँ। तो सर आप बोलोगे सर जब आपने इस तरफ एंगल आधा किया है तो आप इस तरफ भी एंगल आधा करोगे, cos स्क्वायर x बाय 2 कर लेंगे। तो 1 प्लस cos x का हमारा एक फॉर्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। फिर आप दूसरा देखेंगे, मेरे को 1 माइनस कॉस एक्स भी चाहिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ से आएगा, क्योंकि -1 था तो इधर आके प्लस हुआ, इधर +1 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो मेरे को 1 माइनस कॉस एक्स भी चाहिए। तो आपको पता है, अगेन ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको मैं, तो बिकॉज आपको एक चीज और पता है, अब एक चीज और पता है ना, कौन सी? कि cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो सर आप ऐसा करो ना, आप इतना लेंदी क्यों ले रहे हो, आप ऐसा करो cos को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। बट सर आपको cos 2x नहीं चाहिए, आपको तो 1 माइनस cos x की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ से 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x या cos x एंगल आधा कर दिया, तो इधर भी एंगल आधा कर दोगे, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो ये क्या हो गया सर हमारा फॉर्मूला। तो मैंने आपको पहले बताया, जहां माइनस होगा वहां वो साइन को भेज देगा, जहां प्लस होगा कॉस वहां खुद रहेगा। तो 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 एक खुद रहा है, 1 माइनस cos 2x है तो साइन को भेज देगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखें, तो आपको इतना लंबा यहाँ पे सब करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख देंगे। तो आप लिखेंगे बिकॉज 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 एंड 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो मैं आ जाते हैं इससे, देयरफॉर नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस
cos x dx। तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल, इंटीग्रेट कर रहे हैं साथ में, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन अपॉन थीटा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूले शायद मैंने, चले अब हमारे पास देखो मैं आपको बता रहा था, आप उसमें देखते तो आपके पास टेन स्क्वायर थीटा का या फिर टेन थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर थीटा का मेरे पास इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब आपको पता है, बिकॉज आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो इसको अगर मैं, क्या टेन स्क्वायर थीटा को मैं नहीं लिख सकता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो हमारे पास है, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये आपके पास है, तो नाउ तो देयरफॉर आप लिख देंगे, इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन एक्स बाई 2, इसके बाद 1 बाई 2, तो इंटू 1 बाई 2 भी मैं कर दे तो डिवाइड में लिखता हूँ, माइनस एक्स प्लस, तो ये आएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले, बस फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर ले, क्लियर, कॉपी कर ली। आंसर 2 10 x by 2 minus x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 plus cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 plus cos x dx। चलो अब इस क्वेश्चन को करो जरा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मान लो इंपॉर्टेंट तो क्या है, बहुत इजी, बट सोचोगे तो इंपॉर्टेंट। cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, इसको अलग भी नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना सर। 1 प्लस कॉस एक्स को मैं टी लेता हूँ, अगर मैं मन में सोच भी लूँ 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी ले, तो कॉस एक्स का तो डिफरेंशिएशन ही माइनस साइन एक्स होता है। क्या यहाँ कहीं माइनस साइन एक्स दिख रहा है, क्या यहाँ कहीं माइनस साइन एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, माइनस साइन एक्स नहीं दिख रहा है। तो आप कैसे करोगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम किस तरह से क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप ये देखेंगे, तो अब यहाँ पे देखो cos x और 1 प्लस cos x dx का मैं किस तरीके से यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन में हम फंसते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो cos x है अपॉन 1 प्लस cos x, तो सर इसमें मैं प्लस 1 कर दूं माइनस 1 कर दूं, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूं। तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन, मैंने थोड़ा आगे पीछे शफल करके लिख दिया, कोई दिक्कत, ये आगे ले आया। अब इस पूरे को मैं अलग ले सकता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एंड
यहाँ पे 1 dx बचता है। और अगेन अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले आपने देखा 1/1 प्लस कॉस एक्स की, सर प्लस है ना, 1 प्लस कॉस एक्स, तो प्लस में कॉस अपने साथ कॉस रखता है, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अरे 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अब ये क्या चीज है, ये तो हमें समझ से परे है। तो भाई इसको 1 dx रहने दो। 1/cos थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो 1/2 आप बाहर रहने दो, ये 1/2 बाहर कर दो, और ये लिख दो आप sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये हो जाएगा 1 dx का x माइनस 1/2, sec स्क्वायर का तो आपको पता है 10x/2 होता है अपॉन 1/2। तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, प्लस c, तो आंसर हमारा आ गया x माइनस 10x/2 प्लस c इज अवर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर। तो इस क्वेश्चन में जो सोचने वाली बात थी, वो स्टेप था यहाँ पे था। ठीक है, ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको फोकस करना है, जहाँ पे मैं सोचना। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। जब उस पे क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो आइए ढंग से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लिख सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। जी सर लिख सकते हैं। सर साइन स्क्वायर एक्स का अगेन फॉर्मूला बनाओ, कहाँ पे फॉर्मूला है, cos 2x में एक जगह आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स का अगर फॉर्मूला बनाऊं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस था 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ से हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 यहाँ पे हो गया। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x, और इसका पूरे का अपॉन 2 है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, और dx लिख सकता हूँ, है ना। क्या क्या इस साइन स्क्वायर एक्स से ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सर ये हो गया 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ये तो मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx कर दिया। कोई ऑप्शन है अपने पास, यही ऑप्शन है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अगर डायरेक्ट होता तो अलग अलग कर देते, बट ऊपर स्क्वायर है तो ये दिक्कत हमें आई। 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग अलग कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर 2x dx और माइनस 2 आप बाहर रख लो, cos 2x dx। इसका मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, cos 2 थीटा का मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट cos स्क्वायर 2x का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कर सकता। तो cos स्क्वायर के पास जाएंगे, अब cos स्क्वायर कहाँ आ गया, अब इस पे आएगा cos स्क्वायर, फिर से cos स्क्वायर को पकड़ोगे यहाँ पे। तो सर cos 2x इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 या 1 प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको यही 3 फॉर्मूले हर जगह देखने को मिलेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन का, ये तो बहुत कम यूज होगा, ये 2 ही फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं, तो वही फॉर्मूले हमने यहाँ भी यूज किए हैं। इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन भी बता, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पे हमारा बन, बट मेरे को तो सर किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स की, यानी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो -1 इधर लाऊंगा, तो ये आएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो इस 2 को आप इधर ले आओ, तो 2 को जब मैं इधर ले आऊंगा तो सब ये आएगा 1/2, या फिर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x
बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बोलूं मुझे कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, यानी थीटा में डबल कर रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप कॉस स्क्वायर 2x आप यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो या नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेंगे आप। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर 2x करूं तो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको कॉस स्क्वायर 2x कर देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर 2x कर देता हूँ तो सर ये हो जाएगा, ये तो 1 जाएगा। जब थीटा यहाँ डबल हो गया तो यहाँ भी थीटा डबल हो जाएगा, 1 प्लस 4x अपॉन ये आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा 2 ही रहेगा। तो इसकी जगह सर, इसकी जगह मैं यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, ये आप डायरेक्ट कर लेंगे। इसकी जगह आप, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बाकी आप होमवर्क कर लेंगे इसका। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, है ना, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो 1/2 बाहर रख देता हूँ, 1/2 बाहर रख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और ये 1/4 आपका हमारा चल रहा है, और -2 cos 2x। ठीक है, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, ये भी dx। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप डायरेक्ट कर लोगे, इसको आप अलग अलग यहाँ पे करोगे, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, ये हो जाएगा cos 4x का sin 4x/4, और इसी तरीके से 1/4। और जो ये 1/4 आप देख रहे हैं ना इधर, ये वाला 1/4 कहाँ गया, ये वाला 1/4। तो ये 1/4 इसके सबके लिए है, ये 1/4 आप ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, 1/4 मैं लास्ट में लगा देता हूँ, ये सबके लिए है यहाँ पे, ये केवल फर्स्ट वाले के लिए नहीं, ये 1/4 पूरे के लिए। ठीक है, तो ये आप होमवर्क करके रख लेंगे और इसको आगे सॉल्व करके ले आएंगे। होता है तो वायलेट को नहीं, बट हो जाएगा, आई नो, मैं जानता हूँ आप सब कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस